नमस्कार, स्वागत है। भैया देखा हम ब्राह्मण समाज से आई थे, हिंदू सनातन धर्म से आई थे। इससे हमारा संबंध है और जिसका जिससे संबंध है वो अपने-अपने धर्म को, अपने-अपने संबंध को बखूबी निभाए। मैं तो यही कहूँगा, लेकिन किसी की बुराई ना करें। अब आइए मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारा जो समाज है, ये वर्ण में था। वर्ण यानी शब्द की एक वर्णमाला होती है। अलग-अलग शब्द को जैसे हम माला बनाते हैं, तो एक-एक गुरिया जो होता है, दाने निकाल के सुई में डाल-डाल के एक में गुंथते हैं तो वो माला बनता है। वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में वर्ण बना हुआ था। शब्दों का जो वर्ण है, अलग-अलग शब्द को एकत्रित करके एक शब्द जो बनाते हैं, वो वर्ण कहा जाता था। आज उसी वर्ण के ऊपर हमारी जो हिंदू समाज था वो बनाया गया था। देखिए, समाज को चलाने के लिए कोई न कोई विधान तो बनना चाहिए। जैसे पहले राजा महाराजा इन सब का था, तो वो अपने हिसाब से बनाए। मनु जी विश्व विजेता थे, उन्हीं का वो सरकार ही मान लीजिए उन्हीं की सरकार थी। तो मनु जी ने सरकार चलाने के लिए एक विधान बनाया। एक विधान बनाया, जैसे आज के समय में संविधान है, वैसे उन्होंने एक संविधान बनाया और उसमें वर्ण व्यवस्था डाल दिया गया। वर्ण यानी 4 वर्ण क्या-क्या थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बना दिए। इनको एक साथ मनु जी ने पिरो दिया कि ये अलग-अलग ना रह के एक साथ रहें। आज इसी प्रथा को सब अलग करते हैं। जैसे आज भारत में कानून व्यवस्था है, संविधान लिखा है बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, तो उस पे सब चल रहे हैं। भई आज हम प्रशासन, सरकार जो है, जनतंत्र है, जनता की ओर से सरकारें बनती है और संविधान में जो लिखा है उस हिसाब से हमें अब उस कानून को मानना पड़ता है। वैसे ही मनु जी विश्व विजेता राजा थे, उनके हर एक विधान को, उनके संविधान को जो लिखे थे उसको मानना पड़ता था। अब उन्होंने अलग-अलग चीज़ों को एक साथ लाने की कोशिश करी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब अलग-अलग थी, उनको एक साथ में वर्ण व्यवस्था में लाके एकत्रित कर दिया। अब आइए कि हमारे जो ब्राह्मण समाज था, ब्राह्मणों को पूजा-पाठ इन सब में लगने लग गए और ऋषि-मुनि ये सब सारे जंगल में आश्रम बना के, या जैसे कहा जाए कि किसी राजा के यहाँ भी पुरोहित होते थे, जैसे भगवान राम के यहाँ पुरोहित थे, कुलगुरु थे, भगवान कृष्ण के यहाँ थे। हर किसी के यहाँ, हर राजा के यहाँ, उनके दरबार में ब्राह्मण रहते थे। साथ में उनके राज्य में जो जंगल ये सब पड़ते थे, वहाँ पे ऋषि-मुनि तपस्वी रहते थे, आश्रम में लेकिन अब उस आश्रम में राजा जो क्षत्रिय थे, उनका कार्य था राज्य को संचालित करने के लिए, बागडोर उनके हाथ में रहता था। प्रजा को फ्री छोड़ देंगे तो आपस में झगड़ जाएँगे। तो इसके लिए सरकार, राजा की सरकार चलती थी, यानी क्षत्रियों की। अब वैश्य समाज जो था, अपना भंडार, खाद्य पदार्थ इन सब का वो रख-रखाव करते थे कि भाई कल के लिए कोई कहाँ से आदमी ले, जैसे बनिया इस समय हैं। अब सबसे बड़ी ताकत थी हमारे देश की
दलित समाज, जो आज हम वाल्मीकि समाज कहते हैं, जिनको चमार कहा जाता है, दलित कहा जाता है, एससी एसटी कहा जाता है और ओबीसी, जो ये लोग थे, बहुत बड़ी इनकी ताकत थी। ये हमारे समाज में एकत्रित सबसे बड़ी अगर ताकत थी तो इनकी थी। और इन्होंने अपने तन मन के साथ सेवा की इस देश की। और सबसे बड़े अगर कोई थे तो यही समाज, ब्राह्मणों को सम्मान देने वाला, ब्राह्मणों का इज्जत करने वाला, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला अगर कोई था तो ओबीसी एससी एसटी समाज ही था। इसका आप प्रमाण उठा के देखिएगा कि जब हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे जंगलों में, तो उनकी सेवा सत्कार और उनके खान पान का व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके आश्रम की साफ सफाई, उनके पूजन की सामग्री से लेके, उनके नहाने की व्यवस्था से लेके, कौन था? क्षत्रिय तो थे नहीं, वैश्य तो थे नहीं, कौन थे? यही समाज था। और जो आज ब्राह्मण समाज या जो भी निकले हैं वहाँ से, जैसे गोत्र है, गोत्रावली उठा के देखेंगे तो ये भी समाज जो था, ये भी शिक्षित था और ऋषि मुनि इनको शिक्षा भी देते थे, पढ़ाते। अब जो नहीं पढ़ा, आज के भी समय पे देखा जाए, स्कूल क्या, हर एक गांव ऐसा है जहाँ पे स्कूल ना हो। भाई हो सकता है 1 किलोमीटर की दूरी पे हो, लेकिन स्कूल हर जगह है। अब गलती क्या सरकार की है, क्या मास्टर की है? नहीं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं, तो वो शिक्षित कैसे होंगे? तो वही था। हाँ, सिस्टम ये भी था। जैसे आज प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे जो पैसे वाले हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ सकते हैं, और जो गरीब हैं वो कहाँ से पढ़ा पाएंगे अपने बच्चे? तो वही सिस्टम वहाँ भी था। जो राजाओं के यहाँ कुलगुरु थे, आचार्य प्रचार शंकराचार्य थे, वो बंदिश में थे, राजा की बंदिश में। सिर्फ वो राजकुमारों को ही शिक्षा दीक्षा, शस्त्र अस्त्र की जो भी शिक्षा दीक्षा होती थी, शास्त्र की होती थी, वो सब सिर्फ राजकुमारों को ही देने का उनके ऊपर पाबंदी थी। बस यही बातें थी। मैं यही कहूँगा, इस पे फिर आगे मैं एक चैप्टर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।